बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको खुश रखे। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या तबलीग के लिए कोई शराइत है या हर कोई हर किस तरह का आदमी मुबल्लिग बन सकता है। तो दोस्तों उसका जवाब दे देता हूँ। दोस्तों बिल्कुल तबलीग के लिए बिल्कुल शराइत है, मुबल्लिग होने के लिए बिल्कुल शराइत है, और ये शराइत लाजमी है कि मुबल्लिग के अंदर ये हो। हमारे जो फ़िक़्ह हनफ़ी का बहुत बड़ा फ़तावा है, बहुत बड़ा किताब है फ़तावा आलमगीरी, उनको तकरीबन 500 उलमा ने लिखा है। ये बहुत बड़ा किताब है, मुस्तनद किताब है फ़िक़्ह की। तो उसमें तबलीग दीन के लिए, तबलीग के लिए 5 शराइत ज़िक्र की गई है कि हर मुबल्लिग के अंदर ये 5 शराइत होने चाहिए। पहली, अमर बिलमारूफ़ व नही अनिल मुनकर के लिए पहली जो शर्त है, जो आदाब है, उनमें से पहला ये है कि इल्म हो आदमी के पास, मुबल्लिग के पास इल्म हो। अगर इल्म ना हो उसके पास तो वो फिर इस फरीज़े को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता, बल्कि और भी इम्कान ये है कि लोगों को और भी गुमराह करे बग़ैर इल्म के। तो इल्म उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो शर्त है मुबल्लिग होने के लिए वो ये है कि तबलीग से मक़सूद रज़ाए इलाही और दीन इस्लाम की सरबुलंदी हो। ख़ुद को दिखाना मकसूद ना हो कि मैं कितना बड़ा मुबल्लिग हूँ, मैं कितना दीन का काम करता हूँ, मैं कितना मशहूर हूँ, ये मकसद ना हो। खालिसतन लिल्लाह फिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए ये तबलीग हो उसका। तीसरा जो शर्त है वो ये है कि जब वो किसी को हुक्म करता है अमर बिल मारूफ़ की, तो उसके साथ शफ़क़त और मेहरबानी के साथ पेश आए। क्योंकि जब वो ये किसी को नेकी की बात करेगा और शफ़क़त और मेहरबानी और अच्छे अखलाक के साथ करेगा तो फिर वो मुतासिर होगा और वो भी आमिल बन जाएगा। तो ये भी शर्त है उसके लिए। चहारम जो शर्त है वो ये है कि ये जो अमर बिल मारूफ़ करने वाला आदमी है, ये जो मुबल्लिग है, उनके लिए साबिर और बुर्दबार होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अगर आप किसी को अमर बिल मारूफ़ करे और वो आपको कुछ कह दे तो आप गुस्से में आए और उसको पीट दे या उसके साथ बदतमीज़ी करे या कुछ और, तो इसी तरह से नहीं चलेगा। उसके लिए चहारम शर्त यह है कि साबिर होना ज़रूरी है, सब्र करने वाला, लोगों की तरफ से जो तकलीफ़ें पहुँचे उस पर सब्र करना चाहिए। पंजम जो शर्त है वो ये है कि ये शख्स जो मुबल्लिग है, और ये जो मैं अब शर्त बयान कर रहा हूँ ये आजकल बहुत कमी है, इसकी लोगों में बहुत कमी है। पंजम उसका शर्त ये है कि ये जो मुबल्लिग है, जो तबलीग करने वाला है, वो ख़ुद भी इस बात पर अमल करता हो, वो ख़ुद भी उस पर आमिल हो। ऐसा ना हो कि ख़ुद कुछ भी ना हो और ख़ुद दीन पर अमल ना हो और लोगों को उसकी तरफ मतलब तरगीब देता रहो, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। लोग भी आप पर एतराज़ करें कि आप कैसे आदमी हो, ख़ुद दीन पर अमल नहीं करते और हमें कहते हो। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि इलाके में क्या हो रहा है और किस किस्म के लोग मतलब मुबल्लिग बनी हुई हैं जो बिल्कुल दीन पर ख़ुद आमिल नहीं है और लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं। तो ये फ़तावा आलमगीरी ने 5 शराइत ज़िक्र की है तबलीग के लिए और मुबल्लिग होने के लिए, और आखिर ये जो शर्त है ये यकीनन बहुत कम है लोगों में। तो ये 5 शराइत मैंने आपके सामने ज़िक्र की। जिसके अंदर ये 5 शराइत पाए जाते हो तो फिर वह मुबल्लिग बन सकता है। और मुबल्लिग के लिए अहल सुन्नत वल जमात के अक़ायद और नज़रियात होना भी शर्त है, क्योंकि जो भी अहल सुन्नत वल जमात के अक़ायद और नज़रियात नहीं रखता हो और मतलब अहल सुन्नत वल जमात से ख़ारिज हो, तो ऐसा आदमी अगर बहुत भी अमल कर ले और अपने अंदर ये 5 शराइत भी लेकर आए तो फिर उनका जो अमल होता है, हमने जो शरीयत से सीखे वो यही है कि गुमराह आदमी का अमल कबूल नहीं होता, और जो अहल सुन्नत वल जमात से ख़ारिज है उनका अमल कबूल नहीं होता। तो मुबल्लिग होने के लिए ये शर्त है, ये ज़रूरी है कि अक़ायद भी अहल सुन्नत वल जमात के मुताबिक हो
اور اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہو، تو پھر ایسے آدمی کے اندر اگر یہ 5 شرائط ہو تو پھر ان کا عمل بالکل قبول ہونے کا امکان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ اور اگر کسی کے آدمی یہ 5 شرائط تو ہو لیکن ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہو، اہل سنت والجماعت کے مطابق نہیں ہو، تو ان کا عمل پھر فضول ہے اور ضائع ہے، ان پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ فضول سے میرا یہ والا فضول مطلب نہیں ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں، فضول کا مطلب میرا یہ ہے کہ اس پر ثواب نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔